हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकवाइजर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया पायलट प्रोजेक्ट के बारे में। ये पायलट प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसे हम बोलते हैं ई रूपी। हाल ही में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ई रूपी। आखिर ई रूपी और जीपे, जो गूगल पे हम करते हैं, पेटीएम यूज करते हैं और यूपीआई यूज करते हैं, तो इन तीनों में और ई रूपी में क्या डिफरेंस है। बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया था कि इस पे एक वीडियो बनाने के लिए कि आखिर डिफरेंस क्या होता है, जब ऑलरेडी हमारे पास प्लेटफॉर्म है पेमेंट करने के लिए, जैसे जीपे, यूपीआई, पेटीएम, तो हमको तीसरा ऐप क्यों चाहिए। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जो ई रूपी है ये एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक करेंसी है, ये एक इंडियन डिजिटल करेंसी है। और पेटीएम आप यूज करते हो, जीपे यूज करते हो, यूपीआई यूज करते हो, ये सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं, प्लेटफॉर्म हैं, जहाँ पे आप पेमेंट करते हैं। वहाँ पे आपको एप्लीकेशन मिल जाता है जिसका नाम पेटीएम है, जीपे है या यूपीआई है। उसका इस्तेमाल करके बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन करते हैं या शॉपिंग करते हैं, पेमेंट करते हैं। लेकिन ई रूपी क्या होता है? ई रूपी इंडियन करेंसी है, इंडियन डिजिटल करेंसी है, जिसका आपको डिजिटल रूप देखने को मिलेगा। जैसे आपके पास कैश होता है, नोट जैसे 500 के, 200 के, जितने भी इंडियन करेंसी के नोट्स होते हैं, वैसे ही आपको डिजिटल रूप में ई रूपी देखने को मिलेगा। 1 रुपये से लेकर के 2000 के जैसे नोट होते हैं, वैसे ही डिजिटल फॉर्म में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये डायरेक्ट आपको आरबीआई से मिलेगा। आपको आरबीआई का एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा और उसमें आपको वॉलेट बोलते हैं, उसमें आपको ये जो नोट्स होते हैं वो लेकर के रखना होता है। तो इसमें किसी बैंक का होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो ई रूपी है ये प्लेटफॉर्म नहीं, एक करेंसी है। तो जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो पेटीएम, यूपीआई और जीपे है वो एक प्लेटफॉर्म है, पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए एक माध्यम है जो कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। और ई रूपी जो है वो करेंसी है, ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। और ये डायरेक्ट आपको आरबीआई देगी। आरबीआई का एप्लीकेशन होगा जहाँ पे आपको एंड्रॉयड या आईएसओ में आपके पास जो भी मोबाइल है उसमें डाउनलोड करके इंस्टॉल करना रहेगा। और अपने वॉलेट में आप डिजिटल फॉर्म के जितने भी नोट्स हैं, नोट्स के रूप में आपको आपके वॉलेट में ये करेंसी रहेंगे। आप शॉपिंग कर सकते हैं, किसी को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जब भी आप ट्रांसफ़र भी करेंगे तो जो पैसे हैं वो नोट के रूप में ट्रांसफ़र होंगे, डिजिटल फॉर्म में ट्रांसफ़र होंगे। अब मैं 200 का नोट सेलेक्ट कर रहा हूँ और किसी के वॉलेट में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो वो 200 के ही नोट डिजिटल फॉर्म में उसके पास पहुँच जाएंगे। और इसमें इंटरनेट का होना ज़रूरी नहीं है। आप एसएमएस के ज़रिए भी आप वॉलेट से, अपने वॉलेट से किसी और के वॉलेट में डिजिटल करेंसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांसफ़र या रिसीव भी कर सकते हैं आसानी से। और ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करेगा। क्रिप्टो करेंसी का आप लोग नाम सुने होंगे, जो लोग नहीं सुने होंगे मैं उनको बता देता हूँ। जैसे क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, उसी के टेक्नोलॉजी पे ये भी हमारा ई रूपी जो है काम करेगा। ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहेगा। इसका जो ट्रांजेक्शन है किसी और के पास नहीं जाएगा और किसी को डेटा नहीं मिल पाएगा। और ई रूपी के लॉन्च होने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होने वाले हैं, क्योंकि जब भी हमारा फिजिकल नोट प्रिंटिंग होता है और प्रिंटिंग होने के बाद एक जगह से दूसरे जगह भेजना होता है और बाद में बैंक में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा प्लस प्रिंटिंग का खर्चा और सिक्योरिटी का खर्चा, उसको पहुंचाना है एक जगह से दूसरे जगह, तो सिक्योर भी उसको रखना है, तो रास्ते में पैसे गायब ना हो जाए उसका भी ध्यान देना है। जो सब मिला करके ये बहुत ज़्यादा इस पे खर्चे आ जाते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए डिजिटल फॉर्म में इस करेंसी को लॉन्च किया गया है और जिसका नाम दिया गया है ई रूपी। जैसे आप कैश आपके पास होता है, कैश देखते हैं, डिट्टो वैसा ही ये रहेगा डिजिटल फॉर्म में। वहाँ पे गवर्नर का सिग्नेचर रहेगा नोट के ऊपर, और नोट के ऊपर एक यूनिक नंबर रहेगा, जैसे कि हमारे फिजिकल नोट्स पे होते हैं। अगर मैं एक 200 का नोट किसी को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ
तो सेम वही यूनिक नंबर का नोट उसके पास वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे कि मैं हार्ड कैश दे रहा हूँ, सेम यूनिक नंबर वाला नोट मैं किसी को दे रहा हूँ, अब वो नोट उसके पास चला जाएगा। तो हर एक करेंसी पे एक यूनिक नंबर रहेगा। जब भी आप किसी को देते हैं तो सेम नोट उसके पास चला जाएगा, उसके वॉलेट में। एक एडवांटेज इसका ये है कि जो हमारे करेंसी को जाली नोट बना करके यूज किया जाता है, उस चीज़ से हम बच सकते हैं। बहुत बार आप लोगों को देखने को मिलता होगा, अगर बैंक में जाते हैं तो आपके साथ भी ऐसा घटना हुआ होगा कि अगर आपके पास कोई बंडल का नोट है तो उसमें 1-2 नोट जाली निकल जाते हैं, फेक निकल जाते हैं। तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे जाली नोट्स हमको देखने को मिलते हैं, तो इस चीज़ से आप बच सकते हैं। तो गवर्नमेंट का एक बहुत ही अच्छा कदम है करेंसी को डिजिटल रूप में लॉन्च करने का। ऐसा माना जाता है कि सिर्फ नोट प्रिंटिंग में 5,000 करोड़ का खर्चा आता है सिर्फ 1 साल में। तो उस पैसे का किसी और जगह पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। कहीं पे मेडिकल नहीं है तो मेडिकल हो सकता है, स्कूल नहीं है तो स्कूल में आप गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर सकती है उस पैसे को। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। एक साइड में जहाँ पे हम करेंसी को प्रिंटिंग और ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस को बचा रहे हैं, दूसरे साइड में जब आप डिजिटलाइज करोगे तो एक सर्वर बनाना पड़ेगा, बड़ा सर्वर होगा, वहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर होंगे, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे आपको कंजम्पशन देखने को मिलेगा। तो कहीं न कहीं एक साइड में अगर कुछ बच रहा है तो दूसरे साइड में वो यूज़ होगा। ऐसा नहीं है कि टोटली हम बचा पाएँगे, ऐसा नहीं है कि प्रिंटिंग के कॉस्ट को बचा लिया तो चलो टोटली बच गया, ऐसा नहीं है। जब आप डिजिटल फॉर्म दे रहे हैं तो डिजिटल फॉर्म में डेटा रहेगा, तो डेटा को स्टोर करने के लिए बड़े-बड़े सर्वर बनाने पड़ेंगे। जैसे गूगल के क्रिप्टो करेंसी के जो सर्वर होते हैं, वैसे हाई-फाई सर्वर बनाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी उतना कंजम्पशन उसका बढ़ेगा, वहाँ पे मेंटेनेंस बढ़ेंगे, वहाँ पे इंजीनियर्स को रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्टाफ होंगे। तो कहीं न कहीं ये जो प्रिंटिंग और ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस को हम बचा रहे हैं, वो बच नहीं रहा है, वो सेम दूसरे साइड में अप्लाई हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये करने से, डिजिटलाइज करने से हम वो पैसे को बचा रहे हैं, ये बचेगा नहीं, हालाँकि बढ़ भी सकता है। ई-रूपी से आप कहीं पे भी शॉपिंग कर सकते हैं, किसी भी फ्रेंड्स को अगर ट्रांसफ़र करना है तो कर सकते हैं, और इसमें किसी बैंक का होना ज़रूरी नहीं है। ये डायरेक्ट आपको आरबीआई से मिल रहा है। आरबीआई से आप अपने वॉलेट में जितने चाहिए वो करेंसी आप ले सकते हैं। करेंसी आपको डिट्टो नोट की तरह रहेगा, एक यूनिक नंबर रहेगा जो आपके वॉलेट में आ जाएगा। और जब भी आप किसी को पेमेंट करते हैं तो सेम करेंसी दूसरे को, सेम यूनिक नंबर का करेंसी आप उसे ट्रांसफ़र कर देंगे। और ये बहुत ही सिक्योर है। यहाँ पे पेपर का नोट नहीं है जो ख़राब होने का चांसेस नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा इसका एडवांटेज है कि ये बहुत सिक्योर रहेगा और आपका जो ट्रांज़ैक्शन रहेगा वो बहुत ही सेफ़ रहेगा और एन्क्रिप्टेड रहेगा। किसी थर्ड पार्टी को पता नहीं चलेगा। जब आप यूपीआई, पेटीएम या गूगल पे पे पेमेंट करते हैं तो क्या होता है, आपके बैंक से रिसीविंग वाले पार्टी के बैंक को ट्रांसफ़र होता है, तो दोनों के पास आपका डेटा जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं रहेगा। आप यही समझ लीजिए कि आप कैश अपने वॉलेट में रखे हैं। ई-रूपी रखने का मतलब यही हो गया कि आप कैश आप अपने पास रखे हैं, लेकिन डिजिटल फॉर्म में। इसमें ऐसा नहीं हो रहा है कि आप पेमेंट किसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए कर रहे हैं, नहीं, आप खुद पेमेंट कर रहे हैं। जैसे कि आप एटीएम में जाते हैं, कैश निकालते हैं, अपने वॉलेट में रखते हैं और जहाँ पे भी कुछ लेना है वॉलेट से पैसे निकालते हैं और देते हैं। तो सेम डिट्टो ऐसे ही ये फंक्शन करेगा। आपके वॉलेट में आप आरबीआई से पैसे लेकर के रख सकते हैं डिजिटल फॉर्म में। नोट का ही रूप रहेगा लेकिन वो डिजिटल रहेगा, आपके वॉलेट में रहेगा और जिसको चाहिए आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। पेटीएम, जीपे में क्या होता है, आप रिक्वेस्ट करते हैं, बैंक को ऐड करते हैं, बैंक से आप पेमेंट करते हैं। पेटीएम पेमेंट नहीं करता है, आपका बैंक पेमेंट करता है। पेटीएम, जीपे, यूपीआई ये सिर्फ प्लेटफॉर्म है, लेकिन ई-रूपी एक करेंसी है। इस बात को आप लोग क्लियरली समझ लेना। ई-रूपी से हम जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है उससे बच सकते हैं, जिसे 2 नंबर का पैसा बोलते हैं, उससे बचाया जा सकता है।
जाली नोट जो प्रिंटिंग होते हैं उससे बच सकता है सरकार। और साल में कितने नोट स्पॉइल हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, किसी के जेब में नोट रह जाता है और कपड़े धुल जाते हैं, वहाँ नोट हो जाते हैं, कोई लिख देता है, कोई गुस्से में फाड़ देता है। तो ये जो नोट्स के बेफजूल खर्चे हैं, जो वेस्टेज हैं, उसे कम किया जा सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है भारत के लिए कि ई रूपी लॉन्च हुआ है और सब लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, इससे हम ही लोगों का फ़ायदा है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा और कोई भी डाउट है ई रूपी को लेकर के तो आप मेरे से डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।